और विकास के नाम पर गए हैं, विकास के नाम पर गए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं इन लोगों का सोच को सलाम करता हूं, विकास के नाम पर गए हैं। और 2 साल पहले ही हमने शुरू में ही हमारे विधानसभा में लालटेन को जलाया था। हमने लालटेन हमने गलती से जला दिया था साहब, हमने विकास के नाम से नहीं जलाया था। गलती हमसे यह हुआ था कि हमारे यहाँ के जनता ने अनुकंबा में जिताया है ये सीट। अनुकंबा इसलिए जिता दिया कि हमारे पूर्व एमपी अलहाज मौलाना असरारुल हक साहब मरहूम इस दुनिया में नहीं हैं। उनके वारिसान को, उनके औलाद को लोगों ने समझा कि कम से कम एक चिराग जला दें, देख लें इनको जला करके कि क्या रोशनी हो सकता है। लेकिन लालटेन ऐसा जला साहब कि हमारा बिजली ही गुल हो गया है। हम लालटेन के गर्मी से गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हम रह भी नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। विकास तो दूर की बात है, और रह गए ये जो 4 विधायक एमआईएम के गए हैं लालटेन के गर्मी से सेक लेने के लिए। इनको गर्मी इतनी महसूस होता है कि तेजस्वी यादव जो हैं, लालू के लाल, वो अपने बगल में खड़ा भी होने नहीं देते हैं, और खड़ा होते हैं तो दूर से ही बात करते हैं, कहीं उसका गर्मी उसको ना लग जाए। ये मैंने शायद कल 11 बजे से देख रहा था सोशल मीडिया में ही, हमारे सीमांचल में काफ़ी चला ये। कभी तेजस्वी यादव जेब में हाथ डाल करके लोग कह रहे हैं कि सीमांचल के लिए शायद कोई पैकेज निकालेंगे, और कई राजनीतिक जानकार आदमी कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो इतना घमंडी हैं कि लोगों से हाथ भी नहीं मिलाते हैं। और जिस पार्टी में ये लोग थे, जिस पार्टी में ये लोग पैदा हुए थे, ये 4 विधायक, वहाँ पे इज्जत का इतना भंडार खुला हुआ था कि वो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो किसी पर भी आरोप लगा करके, किसी पर कुछ भी लगा करके वो अपना नाम को ऊपर करना चाहते हैं। रह गया इज्जत या विकास, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर विकास होता तो आज से 15 साल पहले ही हो जाता। 15 साल पहले सिर्फ हमारे बिहार में, सीमांचल में, हमारे किशनगंज में, हमारे ठाकुरगंज विधानसभा में सिर्फ गाय बकरी ही चल रहा था, रोड नहीं था, ना ही स्कूल था। क्योंकि आज से 15 साल पहले लालू प्रसाद का ही राज था यहाँ पर। और आज अगर विकास के नाम पे हमारे सऊद असरार साहब यहाँ पर ठाकुरगंज 53 से विधायक हैं, जो कि शुरू से विधायक हैं, यानी जब इलेक्शन हुआ तो लालटेन का ही यहाँ पर उजाला हुआ। विकास के नाम पर जीरो हैं। आज तक उसके घर के बगल में एक रोड नहीं बन पा रहा है, तो दूसरी जगह और कहाँ बनेगा। विकास के नाम पे सब जीरो है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब लोगों को ढोकेले से बाजी है, लोगों को ठगने की बात है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। ये सिर्फ अपना विकास करने के लिए लालटेन जलाए हैं, और लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं बर्दाश्त भी करना पड़ेगा इस लालटेन के गर्मी से। मैं तो समझता हूँ ज़्यादा गर्मी नहीं है, लालटेन का ज़्यादा गर्मी भी नहीं होता है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत गर्मी है, अब कोई बात नहीं, किरासन तेल भी आज की डेट में मिलता नहीं है, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे फिर इलेक्ट्रॉनिक ही चलेगा, लाइट का ही काम आएगा। अब फिर देखते हैं जैसा भी होगा। तो सर, सोशल मीडिया अकाउंट में नल जल को लेकर के बहुत लिख रहे हैं सर, क्या मामला है सर? नल जल में क्या मामला है? नल जल में मामला, नल जल का मामला बाखूबी पूरा बिहार देख रहा है, लेकिन कोई भी इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये नल जल योजना जो है, एक पॉइंट पे 87 लाख रुपए का खर्चा कागजी में। मैं तो समझता हूं अगर सरकार या अधिकारी कुछ नहीं बोल रहा है तो सरकार अपना तिजोरी बंद कर रहा है, तिजोरी भर रहा है इसमें। वरना नल तो लगा हुआ है, जल उस पर नहीं है, और कहीं अगर जल है तो वो खून के जैसा बह रहा है। तो कहीं ना कहीं वो किसान का, आम मजदूर का, पब्लिक का खून ही बह रहा है। और नल जल के नाम पे तो वैसा ही फ्लॉप है। कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई अधिकारी, ना कोई सरकार का कोई आदमी, ना विधायक, ना जिला पार्षद, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि सबका मिली भगत है इसमें, सब मिलजुल करके, मिल बांट करके खा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये नल जल के नाम पे। अगर वाकई में नल जल के नाम पे लोगों के स्वास्थ्य पे ध्यान देना होता, लोगों को वाकई दर्द होता, तो इस टूटी पे पानी भी आता और लोगों का स्वास्थ्य भी सही रहता।